हरि ओम विष्णु विष्णु देवा सुख देवा सदेव जम्बू जी भाग में पंजाब प्रांत में जयवासी क्षेत्र पर क्या नाम लीजिए सुजीत कालोनी नाम सरकार में उत्पन्न महान से पति पत्नी से तुम कृष्ण श्री सरकार में तुम 2079 संवाददाता एक बार विधन जाने से विषम महाबंदी के कामना है तो संपत्ति सुमासा नाम से सुख पचित धन स्कूल प्रथम चार के नक्षत्र में विषम महाबंदी के कामना से दिन सोमवार हेतु सात व्यासेतन सरकार में उत्तम को उदर निवारण को बड़ा शांति पीड़ा कर देते विवाह पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान कथा करते क्या नाम है जय कृष्ण पांडे नाम सरकार नाम कृष्ण श्री भारिया मतलब नाम बोले भारिया महा कृष्ण श्री सब देवा में श्री विष्णु सुनकर में तस्वीर से प्रथम पुत्र क्या नाम है आशीष कुमार पांडे नाम साहब आशीष पांडे नाम सरकार नाम कर्ण महा कृष्ण सदैव कर्ण महा कृष्ण सरकार नाम कौन उच्चारित सुगोत्र भरद्वाज गोत्र उत्पन्न महान कृषि शीर्षक दिवसर कारण है कौन ग्रह शांति पीड़ा निवारण हेतु संपत्ति शीर्षक कारण धन धान्य धोत्री हेतु श्री गौरी के पंच देवता स्थापन सरकार हेतु संपत्ति जो नमः श्री का धर्मा ओम श्री चंद्र का धर्मा ओम श्री ब्राह्मण का धर्मा ओम श्री स्थान का धर्मा ओम श्री नगर का धर्मा ओम श्री अष्टदेव का धर्मा जय दक्षिण ओम श्री गंगा सरस्वती देवा श्री नंदा देवा धूमश्री श्री नारायण ओम दुग्धम स्नान दान महान विषय दुग्धम समर्पयामि देवी ओम कान उत्पन्न महान स्नान समर्पयामि दुग्धम समर्पयामि सर्वज्ञ कृष्ण श्री नारायण ओम पुष्पां देव स्नान श्री गौरी के साथ में नवग्रह के दिन देवा हरि विष्णु भगवान कृष्ण श्री नारायण ओम सर्वेवा धर्म सरकार में श्री नारायण विष्णु हरि विष्णु समर्पयामि तस्मै श्री नारायण ओम अच्युतम दीपम नाम श्री अच्युतम समर्पयामि सर्वेवा तस्मै श्री नारायण कृष्ण नमः ओम हरि ओम विष्णुदेवा धर्म योगवंतम प्रजापति श्री अच्युतम समर्पयामि तस्मै श्री तत्पुरुषा नमः आप लगाया आप लगा देंगे चरण में ओम पुष्पांजलि हेतु नाम श्री नारायण कृष्ण पुष्पांजलि समर्पयामि सर्वेवा हरि ओम विष्णु देवा हिंदू प्रजापति देवा हरि ओम विष्णु कृष्ण श्री योगोत्तम देवा हरि ओम विष्णु कृष्ण श्री नारायण कृष्ण नमः ओम विष्णु देवा में प्रजापति देवा हरि कृष्ण श्री नारायण कृष्ण नमः सरकार में हरि कृष्ण श्री विष्णु देवा हरि कृष्ण श्री नारायण कृष्ण नमः हरि ओम विष्णु ओम श्री सरकार में कृष्ण श्री नारायण कृष्ण नमः ओम दशम स्मरयामि सर्वेम कृष्ण श्री नारायण कृष्ण नमः तत्प्राण हेतु सर्वदेव प्रणम सिद्ध दशम समर्पयामि कृष्ण श्री नारायण कृष्ण नमः ओम सर्वदेव कृष्ण श्री नारायण कृष्ण धर्मा ओम लक्ष्मी जी नहीं करेंगे लक्ष्मी जी ओम विष्णुदेव जो देव भारत के समाज श्री नारायण ओम नैवेद्य को भागवत समर्पण में संजय नैवेद्य महाभारत के समर्पण में देवी सब कामना महान कृष्ण श्री सर्वदेवा के श्री विष्णु समर्पण कृष्ण श्री नारायण ओम शैरम शांना महाकृष्ण श्री शैरम समर्पण कृष्ण श्री विजय सात धर्म कृष्ण श्री नारायण कृष्ण सर्वदेवा धर्म ओम हरि ओम विष्णु देवा जय ओम श्री दुर्गा सरस्वती देवा श्री नंदा देवा कृष्ण श्री नारायण कृष्ण ओम हरि ओम विष्णु देवा कृष्ण श्री सर्वदेवा श्री नारायण ओम दुर्गा श्याम श्री सर्वदेवा ओम पुण्य परम पिता नाम से पुण्य परम श्री सर्वदेवा श्री नारायण ओम पुण्य परम सर्वदेवा तस्मै श्री नारायण श्री सरकार ओम श्री विष्णु देवा ओम फलाम उत्तम फलम ओम हरि ओम फलदान उत्तम फलम
ओम देवाय धर्मगुण परमानंद से श्री नारायण से नमः। ओम भूतम दीपम देवाय गुरुगुणावतार संसार सारं ओम सर्वेवं तस्मै श्री नारायण से नमः। दक्षिण ओम श्री दक्षाभ्यो नमः श्री दक्षाभ्यो नमः श्री दक्षाभ्यो नमः। साक्षात्कार से पुष्पांजलि मांगते हैं पुष्पांजलि करने के लिए धन्यवाद सरकार नैवेद्य आरती समर्पण से ओम सुगम शाम सर्वम समर्पण ओम जल ओम श्री गंगा जमुना सरस्वती जी नर्मदा जमुना गंगा सरस्वती नर्मदा जमुना तस्मै श्री नारायण से देवादिगण प्रणमाम तो श्री नारायण से देवादिगण श्री ओम कपूर परमावतारम संसार सारं ओम हरि ओम कृष्ण श्री राम श्री हरि गात्री सावत्री सरस्वती कामड़ी भैरवानी प्रकट प्रकाश राज नंदन में त्रिभुवनरात्रि ब्राह्मण ज्येष्ठी गोविंद ब्राह्मणी विष्णु महालक्ष्मी सत्कामनाएं तुम सुख शांति दीर्घायु प्राप्ति का धन निवारण हेतु तस्मै श्री विवाह सुख शांति सबल श्री सदा नमः। ओम श्री तस्मै श्री जल ओम श्री गंगा सरस्वती श्री नारायण ओम श्री दक्षिणाभ्यो नमः श्री दक्षिणाभ्यो नमः श्री सत्कामनाएं से ओम कामना धरो श्री समर्पण सर्वे तस्मै कामना धरो नमः श्री विष्णु समर्पण देवा श्री मैं समर्पण को मांगे से श्री नारायण अच्युतम दीप महांति से श्री अच्युतम समादयामि ओम अच्युतम समर्पण सर्वर्ण श्री विष्णु समर्पण देवा श्री मैं जागृत देवा बोलो श्री विष्णु देवा नमः हरि विष्णु समर्पण देवा श्री कृष्णाय नमः। ओम संताना तस्मै श्री नारायण गुरु को निरावत देवा बना हरि विष्णु देवा तस्मै श्री नारायण से ये बलिदान आगे से ये फलम समर्पयामि तस्मै श्री नारायण से संतोषि ओम भूपम दीपम देवा तस्मै श्री नारायण से नमो हरि विष्णु समर्पयामि देवा श्री हरि विष्णु देवा नमः। मामा लोग के भीतर में बोल दिला तो वो पल्ला वाला भीतर बैठा रही थी दिखा था ओम हरि विष्णु देवाय फलदान निमित्तं फलं समर्पयामि सत्यदेव श्री नारायण से हरि विष्णु देवाय नमः योग्य उत्तर प्रजापति
श्री विष्णु समर्पयामि। ओम श्री गंगादेव सरस्वती श्री नर्मदा श्री विष्णु श्री नारायण ओम श्री दक्षाधर्मी नाम श्री दक्षाधर्मी श्री विष्णु श्री नारायण हरि ओम देवा श्री सरकामना श्री नारायण हरि ओम श्री हरि ओम विष्णु श्री विवाह बच्चा देखो संकल्प श्री सर्वनाम पहले बेटा प्रथम पुत्र विवाह बच्चा को श्री माता पिता सबका हेलो तो तस्वीर से धन धान पुत्र होते ही तो सब हटा देना है क्योंकि बाद से उनकी आदत हो जाएगी ना तो से हो गया हम हेलो चाचा कितने अच्छा उधर आए हुए हैं आओगे तो मेरी गाल करवा लेंगे क्या भगवान कहते हैं हे परोपकारी सोमकारी ऋषियों से प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद ने पूछा कि जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा इसलिए संदेह करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने उत्तर दिया उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। सोमकारी ऋषियों ने कहा अति उत्तम है हम लोग तो संध्योपासना करके क्योंकि किसी कवि ने कहा जो उठत प्रातः नहत नहीं दिन साथ चले या दिन जाको अच्छ की माला मारी ढूंढते ना दे अब सदा सुनता को इसका मतलब ये है जो 8 बजे के बाद नहाता वो राक्षसी मुहूर्त में नहाता है इसलिए नहाना चाहिए सुबह 3 मुहूर्त और गृहस्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहिए। सबसे पहला स्नान होता है 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक नागा बाबा जब यार ताकि अपने आप को काबू में रखें इसलिए तो पहला स्नान उनका होता है। दूसरा स्नान होता है गृहस्थियों को जैसे घर में महिलाएं होते हैं इनको पहला स्नान करना चाहिए उसके बाद में पुरुषों को भी स्नान करना चाहिए और 8 बजे के बाद अगर नहाने लगे हो बाकी भर के कथा करने का मतलब नहीं कि हमने कथा करा दिया हो गया या कोई भी पूजा कथा ही नहीं पैसे से मत कराओ कोई भी धर्म का काम है अगर जब तक आपकी श्रद्धा भावना ना हो तब तक पूजा आपकी सफलता नहीं होगी आप चाहे लाखों लगा दो कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो आने वाले हैं अपना समय खराब करके जाते हो दूसरे के घर पे कथा सुनने या किसी कोई भी प्रोग्राम अच्छा धार्मिक चीज़ें हैं तो वहाँ पर जाओ तो समय खराब करके मत जाओ समय खराब करना तो मत जाओ उसको सुनने का लाभ है लिखा कोई फायदा नहीं हुआ इसमें लिखा वो पहले अध्याय में आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो आपका उद्देश्य कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता। इसलिए एक समय नारद ने परोपकार की इच्छा से नाना लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और मृत्यु में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य सबके सुख अनेक प्रकार से विदित हैं और दान भाग के लोग जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं और ऐसे प्राणी को कलेश देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए इसका वर्णन उसी कहानी में स्वीकार किया। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद ने देखा कि शुक्र भगवान 4 भुजाओं से और चारों भुजाओं से कंठमाला लेकर के ऐसे देवों के देव तथा स्वामी भगवान के नारद में स्तुति करते हैं और
भगवान आपको दंडवत प्रणाम, आपको वाणी और मन से परे हैं, आपको प्रणाम है, आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप यदि मध्य और अंत में रहित हैं, आप निर्गुण और तीनों गुणों से रस तथा आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण हैं, जो आपके भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी के भाषण से सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ? आप क्या चाहते हैं? हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में जन सकल है युक्त करे सनंद, अब के उपाय से कहो मुक्त कहो मोह कहो भगवंत। हे भगवान, मैं मृत्यु लोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार की से कलेश युक्त हैं, नाना प्रकार की उनमें जन्म लेकर अपने पापों कर्म में लीन है। आज के जमाने में जितना यदि ये नेटवर्किंग होता ना मोबाइल का, इससे पहले नारद जी पहुँचते थे। पहले कहीं भी कोई मामला होता तो नारद जी फट से नारायण करते हुए पहुँच जाते, आपके मोबाइल के ऊपर तो समय लग जाएगा। ये हाल था। तो नारद जी कहते हैं, और इस प्रकार ये उनके जन्म लेकर अपने पाप कर्म में लीन है। इसलिए हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर श्री कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। दीन दयाल विलोचन भारी हनुम आगमन संकट भारी। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुमने भली बात पूछी, से संसार का कल्याण होगा। प्राणी पापों से मुक्त होकर के परम भक्त को प्राप्त होते हैं। इस देह को परोपकार में लगाना चाहिए, क्योंकि किसी कवि ने कहा, तरुवर फल नहीं फकर नदी न आवे नीर, और पर कारज के कारण में साधु धरा शरीर। हे मुनि श्रेष्ठ, नारद मीरा को मेरा स्वभाव है। और हे नारद, एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। ये नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है, संतान तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला। किसी भी दिन आप व्रत भक्ति और श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और ब्रह्मदेवों के साथ धर्म के तत्व होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूँ, आटा, चीनी मिश्रित हो और आटा का चूर्ण मिलाकर चूर्ण बना सब करके सैया लगाकर भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण का पुस्तक तथा पूजन करके दक्षिणा देकर बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन कराना, प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन भगवान के सामने करें। इसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण का नाम स्मरण करते हुए जाए। इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वंचित फल पाएगा। विशेष कर उससे सरल उपाय कोई नहीं। सत्यनारायण पत्र अध्याय वही तो सुनी है, कितने अध्याय हो गए? तो कथा तो नारायण का पूजन तथा व्रत कीजिए, वही वंचित फल देने वाले। अतः ये ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्राह्मण भगवान व्रत का विधान बताकर ध्यान दोगे। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे, ब्राह्मण ने तो बहुत से बताया, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी उनका पेट नहीं भरता। चिंता में लेकर रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातः काल का सोचकर विक्रिया से निवृत्त होकर उसने मन में संकल्प किया कि आज पर योगी भिक्षा से मिलेगा, मैं उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। या संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान का उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। किसी कवि ने सच कहा, अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की और ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक मन की श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का पूजन और काव्यपूर्वक पूजन किया। तब से वह ब्राह्मण द्वारा हर महीना यह व्रत करने लगा। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत करते हुए पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों को छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य ब्राह्मण के बाद सत्यनारायण का व्रत करेंगे वह संपूर्ण मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने भक्त के प्रभाव से नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूर्य जी ने शंकर के ऋषि से प्रश्न किया कि जो भगवान ने कथन किया था, आगे आप क्या कहूँ, आप लोग कहिए। ऋषि ने उत्तर दिया, महाराज इस ब्राह्मण से जिस को किसने सुना था
किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है। आप कृपा करके कहिए सूर्य जी को हे ऋषियों ब्राह्मण से सुनकर इसने इस व्रत को भूतल कर किया व कथन करता है समय की संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण स्वामी का पूजन के लिए उद्यत हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां पहुंचा। उसे लकड़ी को गठल बाहर रख करके घर के भीतर प्रवेश किया। मतलब देखते हो यह सत्यनारायण की कृपा का प्रसाद है। ये जो सत्यनारायण की कथा है ये एक तो ये 5 अध्याय सच्चाई ये है, एक 7 अध्याय की सत्यनारायण भगवान की कथा है। उसमें जो लकड़हारे की कथा लिखी है उसमें और तरीके से लिखा है, लेकिन उसमें बना करके लिखा गया कहानी के तौर पर, इसलिए उसको तब मेरे पास है किताबों, लेकिन असलियत यही है। इसी में कट करके उसने 7 बना दिया। तो जैसे भी आपने बताया नहीं लोग 5 गिनती करते हैं समझो वाला कि आ जाएंगे पसाले निकल जाएंगे, तो उसी हिसाब से उसको 7 बनाते हैं। और जब में आएगा नहीं समझे में तो आएंगे। तो उसमें क्या लिखा है, भगवान को लकड़हारा जाता है लकड़ी बेचने, तो बहुत गरीब होता है, लकड़ी नहीं मिलती कहीं एक स्थान में तो आया तो दीवार में पट्टे लगा करके रखा था। और ये क्योंकि भगवान का आसन अपनी से ऊंचा, तो पहले तो शिव जी को ही फट्टा लगा के रखा, तो उनसे थोड़ा ऊंचा कर दिया। फिर 15 दिन निकल गए, भगवान ने नहीं सुना। एक दिन सोते समय उसे दिमाग में आया कि मैं गलती करता हूँ, जो धूप अगरबत्ती जलाता हूँ ना, नीचे शिव जी बैठे हैं, तो इसकी सारा जो कुछ मिलता है शिव जी ले लेते हैं और भगवान विष्णु को नहीं देता। तो तड़के उठाओ, उठने के बाद नहा धो के फ्रेश होकर इतना रुई ले आया, काटा में एक मोटा सा डंडा भी ले आया, कहता रहो आज मैं देखता हूँ कैसे तुम लोग। तो उसने मेहनत करके भगवान शिव का जो है नाक में घुसेड़ दिया और मुंह में भी पूरा तार लगा के घुसेड़ दिया क्वार्टर। तो जैसे पूरी ताकत लगा के उसने घुसेड़ा, तब तक साक्षात विष्णु भगवान और शिव जी प्रकट हो गए। तो उसने कहा कि बोलो क्या चाहिए। वो डर के मारे पेट के पहले से लंबा लेट गया, उठे ही भगवान ने कहा नहीं मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बोलो। उसने कहा कैसे प्रसन्न हो गया, इतना बड़ा मैंने कांड किया आपके साथ, भगवान मुझे माफ करो, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं उठ, तो वो ना उठे डर के मारा। भगवान ने कहा तुम इतना दिन मेहनत किया, लगता मुझे भी इतना दिन कराएगा 15 दिन। एक तरफ भगवान विष्णु ने पकड़ा, दूसरी तरफ शिव जी ने पकड़ा और खड़ा किया। कहते वो खड़े हो, कहता मैं प्रसन्न हूँ। भूल गया। उसने कहा कि प्रसन्न कैसे हो, इतनी बड़ी गलती मैंने की। उसने कहा तूने गलती नहीं की, आज तुझे विश्वास हुआ कि भगवान है, अभी तक तुझे विश्वास नहीं था। जब तुझे विश्वास हो कि सुगंधित हमें मिल जाता शिव जी को और विष्णु भगवान को नहीं मिलता, तभी तो मेरा नाक और मुंह बंद किया। और अभी तक जितना भी तूने पूजा किया तुझे विश्वास नहीं था, इसीलिए हम कुछ नहीं होते। आज आए बोल तुझे क्या चाहिए, लेकिन एक ही वचन दूंगा। तो उसने क्या कहा, उसने भी बहुत बड़ी चीजें मांग ली। उसने कहा प्रभु अगर देना है तो ये चीज ऐसे दे दो, हमारे से संसार में बहुत से गरीब लोग तो दिन भर भूखा रहे लेकिन कभी साहब को भूखा न सोए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि एक ही चीज मैंने इसको वचन दिया था, दूसरा दे नहीं सकता, ये तो पूरे संसार के लिए मांग, इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, और दे दिया। इसीलिए कहते हैं घर में सभी की लड़ाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में होता, 5 मिनट है तो 6 मिनट में लड़ाई घर में सभी के होते हैं, लेकिन कभी लड़ाई कन्या रत्न सुदेश दी वह दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने की जैसे सुप्त पद का चुनना बढ़ता। नृत्य प्रति कला के बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने पति से मधुर वचन में बोली, हे स्वामी आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण का पूजन करूंगा, क्या वह नहीं करोगे? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि काल करे सो आज करे सो अब, और पल में पल्ले हो बहुत करोगे तब साधु। हे प्रिय, इस कन्या की 12वीं छठी विद्या में बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु वैष्णव में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला बढ़ते हुए काल में पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन
साधु ने कन्या को देखा घूमती हुई नगर में और मन में विचार किया कि कन्या विवाह की योग्य हो गई, अतः दूतों उसको बुलाकर कहा मेरी कन्या के सुंदर श्रेष्ठ वर खोज करके ले आओ। और दूतों के मुख से यह वचन सुनकर साधु बानिया ने अपनी कन्या का विवाह दुल्हन के साथ करते हैं और पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश बानिया सत्यनारायण को व्रत करना भूल गए। भगवान श्री कृष्ण पर बहुत रुष्ट हुए। व्यापार से कुशल साधु बानिया ने विवाह की करने के बाद निश्चय किया कि अब कहीं चलना चाहिए, अगर दामाद को सावधानी कर व्यापार के लिए घर से निकला और रत्न सागर में पहुंचकर सागर के समीप नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करने लगा। नगर के स्वामी चंद्रदेव राजा ने उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बानिया को श्राप दिया कि हे बानिया, तुमको भविष्य में कठिन महान दुख प्राप्त होगा, यह तेरे लोक का फल है। और सत्यनारायण स्वामी ने बानिया को श्राप देकर यह उपाय किया कि एक दिन वो चोर राजा का बहुत सा धन चुरा कर भगे हुए जा रहे थे। यहाँ पर साधु बानिया दामाद के साथ सोया हुआ था। वहाँ पहुंचे चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों को देखकर चोर डर के कारण धन बानिया के पास रखकर तुरंत भग गए। सिपाहियों के निकट बानिया के और पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है। अतः उन्हें दोनों बानियों को चोर समझकर सिपाही बांधकर उन्हें राजा के पास ले गए। हर्षपूर्वक सिपाहियों से राजा से कहा और यही दोनों चोर हैं। राजा बोला इन दोनों को विश्व बांधकर महावीर कारागार में डाल दो। और सत्यदेव की माया के कारण राजा ने बानियों की बात भी न सुनी और समस्त धन अपने महल में रखवा लिया। वहाँ तो बानिया का यह हाल हुआ और घर पर बानिया की पत्नी और पुत्री भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन धान चोर उठा करके ले गए। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक से पीड़ित हो गई और भूख और प्यास से तड़पने लगी और अंत में घर पर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलाव की कन्या को ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहाँ पर उसने देखा कि सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ के कथा सुनकर भगवान की बहुत जिंदगी की इसके बाद प्रसाद खाकर रात बीतने पर अपने घर वापस आई। लीलावती क्रोध करके बोली हे पुत्र रात बीत गई कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। माता की बात सुनकर कलावती ने कहा हे माता कहती मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ पर सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला तथा उसको फल देने वाला। और लीलावती कन्या का वचन सुनकर भगवान को व्रत करने की युक्त हुई और प्रातः काल कन्या से बोली तू पूजन की सामग्री एक कर आज सत्यनारायण का पूजन करूंगी। बंद तथा सुजनों के सहित उसी स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की हे भगवान यदि मेरे पति दामाद शीघ्र वापस आएंगे तो फिर मैं आपका व्रत धारण करूंगी। मेरे पति तथा दामाद से जो कुछ भी अपराध हो गया भगवान से क्षमा कीजिए। अवगुण कियो को बहुत कियो करो माई लाज और अवगुण मेरे बाप भी बगत गरीब आज। इस प्रकार लीलावती के व्रत पूजन और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और चंद्रदेव राजा से स्वप्न में कहा राजा कारागार में बानियों को कारागार से मुक्त कर दो। जो कुछ दोनों का धन लिया है छीन लिया उन्हें वापस कर दो। ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज तथा पुत्र को धन से नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल अपने प्रिय जनों के साथ सभा में बैठे हुए रात का स्वप्न देखा और स्वप्न लोगों से कहा और सब लोग सुनकर बोले हे महाराज स्वप्न सत्य प्रतीत होता है और स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना उचित है। अंतर राजा के दूतों को आज्ञा दिया कि जो दोनों स्थानीय कारागार में हैं उन्हें मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूत जो स्वप्न देखा जाता है 4 बजे का स्वप्न सच्चा होता है। 4 बजे का जो स्वप्न होता है वो सच्चा होता है। बाकी तो रात को जितने भी देखोगे सब झूठे होते हैं तो ये सच्चाई होती है। तो इसलिए राजा ने देखा रात को जब स्वप्न देखा तो भगवान उससे कहते तुम जो दोनों बानिया को लिया क्यों, क्योंकि उनकी पत्नी और पुत्री ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। तो उसके बाद में भगवान खुश हो गए क्योंकि जब हम कोई चीज़ भगवान का काम करते हैं तो ये कहते कि हमारा काम हो जाए हम करेंगे कथा भागवत जो भी है हम कराएंगे ऐसा, लेकिन नहीं करा पाते हैं क्योंकि हमने एडवांस तो दिया नहीं, बुकिंग तो कराया नहीं, इसलिए चल जाता है। बाकी किसी चीज़ का अगर 200-400 रुपये भी दे आओगे एडवांस तो जब तक एडवांस नहीं दे तब तक बुकिंग नहीं होगा।
और जब हम ये सोचते हैं अगर वहीं से हमें कहीं 500 का सस्ता भी मिलता तो हम सोचेंगे नहीं हमारा 500 चलेगा इसको भी पड़ेगा या काम कैंसिल हो जाएगा तो हमारा चला जाएगा 500 चक्कर में 1000 और देके राजी हैं लेकिन 500 छोड़ के राजी नहीं है। और भगवान की जब पूजा हम संकल्प कर देते हमारा काम हो जाता तो वो वादा के वादा पे चला जाता है। ये पानियाँ पुत्री होने के लिए संकल्प करता पुत्री हो जाती विवाह हो जाता है और उसके बाद में जो है व्यापार के लिए चला जाता है और वहाँ पर जो है इसके साथ ऐसा होता है। आगे क्या कहते हैं उन्हें वापस कर दो यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे राज तथा पुत्र धन को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान पर ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल अपने प्रियजनों के साथ सभा में बैठे हुए रात का स्वप्न देखा लोगों से कहा। सब लोग सुनकर बोले हे महाराज स्वप्न सत्य प्रतीत होता है स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना उचित है। अंदर राजा ने दूतों से आज्ञा दिया तो जो दोनों बानियों को कारागार में मुक्त करो। राजा की आज्ञा पाकर दूत लोग कारागार से दोनों बानियों को निकालकर राजा के साथ होकर और विनय पूर्वक राजा से कहा हे राजन हम बंधन से मुक्त करके दोनों बानियों को ले आए हैं। इसके बाद दोनों ने राजा चंद्रदेव को दंडवत प्रणाम किया और पूर्व पिता सोच कर भय थे व्याकुल और मौन है वह भयभीत इसलिए थे कि तब राजा ने दोनों बानियों की ओर देख करके कहा जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ उसका कारण देव है मैं नहीं। इस समय कोई भय नहीं तुम निर्भय होकर के जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनकी हथकड़ी कटवा दिया और बाल बनवाने की आज्ञा दिया। बानियों ने अपना बाल बनवा कर राजा ने उन दोनों को उधर का दूसरे से प्रतिनिधित्व किया और उनसे कहा और अंत में हे साधु तुम अपने घर को प्रस्थान को राजा के आज्ञा पाकर बानियों ने कहा अब आपका आदेश है तो मैं घर जा रहा हूँ। इस प्रकार कहकर दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किए। तो श्री श्री सत्यनारायण अध्याय कि हम राजा हैं ये तो गोप लोग हैं हम क्यों प्रसाद नहीं इनका ऐसा नहीं। सभी के बच्चे कितने प्यारे होते हैं अपने बच्चे कितने प्यारे होते हैं सबको लूला लंगड़ा काना जो भी हम पाल लेंगे लेकिन किसी राजा महाराजा का देकर के हम अच्छा नहीं ले पाएंगे अपने लंगड़े को देकर नहीं अपने प्यार होता है। कोई भी चीज़ रखती हो अगर वो जिद करता तो उठा के दे देती हो लेकिन जब कोई पूजा पाठ होता है तो उसी बच्चे को बार बार कहते हैं ये मुझे दे दो केला और आप बार बार उसको हटाते हो। जब नहीं मानते तो थप्पड़ भी मारते हो आप भी मारते हो हम तो नहीं मान जाते ना कि जब पूजा होगा नहीं जिद है भाई बच्चों जिद करा तो थप्पड़ मार के भगा देते कि जाओ जब पूजा हो जाएगा तब देंगे है नहीं। तो आओ अच्छा और अगर कोई छोटे बच्चे हैं घर में कहते चलिए बर्तन धो लो काफी उस दिन पूजा के समय बच्चों के ऊपर बेटियों के ऊपर माँ भी ध्यान नहीं करेगी हम खुद धोएंगे तो बाकी काम कर ले झाड़ू पोछा होगा क्यों क्योंकि वो ये सोचती सफाई अच्छी तरह हो। आज हमें पूजा का काम करना है क्या पूजा करानी है या करना है तो बड़ी सफाई से रखते हैं। तो अगर हम वहाँ गए तो प्रसाद पूजा जब कहीं भी होता है बड़े सफाई जो है साफ सुथरा करके ही लोग पूजा करवाते तो प्रसाद वहाँ देना चाहिए। तो प्रसाद अब वो राजा होकर के गोप लोगों के यहाँ प्रसाद नहीं देता और अपने घर आकर तो अभी देखिए क्या कहते हैं। सूर्योच्चम था प्रथम सुरता चौकड़ो और तस्में राजा प्रजापालन प्रसादा सत्योत्तम चा सोमोत्तम यज्ञाचा गतम भवन से अवतम प्रसाचा मूलोत्तम प्रशेषते पूर्णम गोपालोत्तम भक्तिकम संधा राजा। नहीं आपको ही नहीं समझाया। एक बार कहीं मेरा बड़ा वाला लड़का गया था तो ये समझाने लगे पति परमेश्वर वाला तो मेरा लड़का आया तो कहता पापा वहाँ तो बड़ी बड़ी भाषण देते हो पति परमेश्वर आप क्या करते हो कि बहुत से वाले बंधु बंधुओं के सहित श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देख राजा अभिमानवश ना तो उस स्थान पर गया और ना सतयुग प्रभु के सामने और धन धान सब नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा कि सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्यागने से ही मेरी यह दशा हुई है या निश्चित है क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। इस प्रकार राजा शीघ्र उस स्थान पर गया जहाँ पर गोप सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर तथा राजा ने भक्त श्रद्धा पूर्वक तथा विध सहित गोप लोगों के साथ सत्यदेव का पूजन किया तथा भगवान को सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र तथा धन धान पुनः प्राप्त किया और संसार को शुभ होकर अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। सूजी महाराज सौतादेशियों जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के परम दुर्लभ व्रत को करता है तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला पुष्प कार्य तथा श्रवण करता है वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान सब कुछ प्राप्त होता है।
जो निर्धन मनुष्य है वह धनवान हो जाता है। जो वन धारण कर राजा के सामने उनके साथ रस्सी से बंधा हुआ सिंह आया। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, क्या मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र के कारण उनका मांस खाएगा। साथ ही साथ यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरा से काटे, आंसू न बहे। राजा ने कहा, ऐसे हे ब्राह्मण, सत्य के सहित मैं अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बड़ी आंखों से आंसू निकल आया। ब्राह्मण ने कहा, आंसू आगे अब नहीं खाएगा। तब लड़के ने कहा, खाना पुराना अंग है, खाएगा क्यों नहीं? पाए अंग तो इस बात का दुख है कि ऐसा प्रतीत क्यों है कि उसे नहीं ग्रहण किया गया, इसी से आंसू आ गया। ऐसा सुनकर ब्रह्मरूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। तुम लोग राजा दूसरे जन्म में स्वयं मन हुए और संपूर्ण भागवत कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। और अग्नि सहितम दुर्वाद्रव्यम चाशास्मि सत्यवान कथा हम में एवं ग्रामात्य मुक्तिगोत्रम मुक्षमान ब्राह्मणे ब्राह्मणोचा आजतत्व सत्य श्री विक्रमचंदम पुष्कनिका विद्यागम मर्गोषी होतम ग्राहक प्रधान होते जा श्री स्तंभराय दिवाखंडे श्री सत्यनारायण ब्रह्मणा पुत्रोध्याय की जय। स्वाहा ओम श्री विष्णुदेवाभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री योग्यो नारायण नमः श्री विष्णुदेवाभ्यो नमः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युंजयं स्वाहा। हल्का सा रख दुनिया ओम नमो सर्वे विद्यार्थी सर्वे नमः स्वाहा 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविचे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविचे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाविचे ओम श्री सीतायुक्ताभ्यो नमः स्वाहा 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 ओम श्री महालक्ष्मी नारायणाभ्यो 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 नमः स्वाहा ओम श्री वैष्णोदेव्याभ्यो 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 नमः स्वाहा ओम श्री गंगारामदाभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री गंगारामदाभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री गंगारामदाभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री विष्णुदेवाभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वकामनाभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री सर्वदेवाभ्यो नमः स्वाहा ओम पूर्ते नमः महालक्ष्मी फट स्वाहा ओम गणेशाभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री शून्य शब्द श्री कृष्ण स्वाहा राक्षस महालक्ष्मी फट स्वाहा प्रतापदेव प्रसाभ्यो नमः स्वाहा ओम योग विद्यादिनाशे नमः स्वाहा ओम श्री वदेशी संस्कृते विचरण फट स्वाहा हृदय नमः स्वाहा श्री शून्य नमः स्वाहा जीव सिद्ध समुद्र नंद ईश्वर महालक्ष्मी फट स्वाहा ओम शिक्षा नमः स्वाहा ओम विष्णुदेवाभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री नमः नमः स्वाहा मधुकर भाग्य भूषिता पूर्ति नमः स्वाहा काल तपे पत्र प्राह नमः स्वाहा अस्तोत्रम श्रुतम ब्राह्मण नमः स्वाहा सर्व विद्या विनाशम स्वाहा सुगंधम नमः स्वाहा ओम सर्वदेव स्वाहा ओम स्वाहा श्री कृष्ण स्वाहा तत्मेव सज्जनम स्वाहा भूल प्राकृतिक स्वयं स्वाहा तत्मेव नित्यम स्वाहा चेतन गो नित्यम स्वाहा त्रिगुणोदय नित्यम पर्याप्तम स्वाहा ओम सर्वरूपम स्वाहा ओम सर्वाणी सर्वधारण नमः स्वाहा ओम मातृ नमः स्वाहा सर्वं सर्वोदम भद्रं नमः स्वाहा सर्वमंगलम मंगले नमः स्वाहा सर्वज्ञान प्रदा देवी नमः स्वाहा ओम सर्वे सर्वभवानी नमः स्वाहा ओम तत्र देवदानेश नमः स्वाहा ओम तत्र सोदम स्वयं नमः स्वाहा ओम दक्षिण सर्वदाने नमः स्वाहा ओम सर्व सनातन नमः स्वाहा देवरातु दक्षिण दया तो दक्षिण नमः स्वाहा तत्र नासते नमः स्वाहा
तत् शांति नमः स्वाहा ओम शांति शांति सर्व स्वाहा ओम शांति शांति स्वाहा सदा पिचम तंद्रा नमः स्वाहा लज्जा शोभा प्रतिम स्वाहा मतलब रूपम सर्वते व्याचे स्मार्त नमः स्वाहा एक रूपम शुद्धम पापना कलाकृतिम नमः स्वाहा उत्तम एवं भक्ति नमः स्वाहा सर्वदा सर्व निर्विघ्न विनाशम नमः स्वाहा एवं सबका रात्रि ध्रुव रात्रि नमः स्वाहा कृपया नमः स्वाहा सर्वदेवानां नमः स्वाहा सर्व सूर्य विरासी नमः स्वाहा योग निर्मलम स्वाहा योग रूपम स्वाहा योग दात्रिम स्वाहा योग नमः स्वाहा महेश्वरी नमः स्वाहा या ब्रह्मणी नमः स्वाहा विष्णुमाय नमः स्वाहा या वैष्णवी नमः स्वाहा स्वाहा ओम ऋषि शुक्ल देवता नमः स्वाहा ओम ऋषि शुक्ला देवता नमः स्वाहा ओम ऋषि सूर्य देवता नमः स्वाहा ओम ऋषि चंद्र देवता नमः स्वाहा ओम ऋषि ग्राम देवता नमः स्वाहा ओम ऋषि स्थान देवता नमः स्वाहा ओम ऋषि नगर देवता नमः स्वाहा ओम श्री अष्ट देवता नमः स्वाहा ओम श्री सर्वदेवा नमः स्वाहा। अब अपने अपने गुरु महाराज को जानते हुए जिन भगवान को मानते हो देवी देवता हनुमान जी बजरंगबली राम जी को उनका ध्यान करके पढ़ने वाले बच्चे सरस्वती का ध्यान करके 5 बार सौ चुका स्वाहा ओम श्री निराकार नमः स्वाहा ओम श्री निराकार नमः स्वाहा ओम श्री निराकार नमः स्वाहा ओम श्री सर्वदेवा नमः स्वाहा ओम श्री सत्यदेवा नमः स्वाहा ओम श्री सर्वदेवा नमः स्वाहा ओम श्री सर्वदेवा नमः स्वाहा